कम से कम इतना कहा होता। क्या कहा होता? तो कहा होता कि क्लास 10 का फिजिक्स जो है उसे स्टार्ट कर दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन, यानी क्लास 10th के जो फिजिक्स आता है पहला चैप्टर है, वो है फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें हम पढ़ेंगे, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो हम ये जान लें कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे कि हम बात कर लें कि अंधेरा कमरा में हम कोई भी चले जाएंगे, अंधेरा कमरा उसमें हमको बंद कर दिया जाएगा, तो हम उस अंधेरे कमरे में जितने भी सामान होंगे, तो इधर जाएंगे यहीं पर सामान है तो यहाँ इधर टकरा जाएंगे, इधर जाएंगे तो इधर सामान है तो इधर टकराएंगे। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे प्रकाश नहीं है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, जिसके कारण हम क्या करें कि सामान से या ऑब्जेक्ट से क्या करें, टकरा जा रहे हैं, ढिमलिया जा रहे हैं टकरा कर। ठीक है, तो बात कर लें कि ऑब्जेक्ट जो होता है ना तभी दिखाई देता है जब वहाँ पे प्रकाश हो। क्या हो? प्रकाश हो। ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देता है जब वहाँ पे प्रकाश हो। बिना प्रकाश के हम कोई ऑब्जेक्ट को, वस्तु को नहीं देख पाते। जैसे कि हम बात कर लें कि अंधेरे कमरे का बात किया, अंधेरे कमरे में प्रकाश है ही नहीं, उसमें ऑब्जेक्ट है, तो हम जाके इधर उधर ढिमलाने लगेंगे, टक्कर खाने लगेंगे, तो वहाँ पर प्रकाश होगा। तो प्रकाश क्या होगा कि ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, क्या करेगा, ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पर से पड़ के क्या होगा, परिवर्तित होकर प्रकाश हमारे आँख में पहुँचेगा, तो कहेंगे रे ये दे बात, ये दे सामान का है, ये दे ऑब्जेक्ट, हम वही पर से यहीं पे सामान है, हम इसी में जाकर टकरा रहे थे, हमें तो प्रकाश नहीं था तो हम नहीं देख पाते। सीधी सी बात कि प्रकाश के बिना हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। अब हम ये बात हो गई प्रकाश की, इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमने जैसे लिखा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये तो हो गई वह प्रकाश की। आगे हम बात करेंगे बबू प्रकाश के स्रोत के। प्रकाश के स्रोत क्या है, किसे कहते हैं? तो ये जान लें कि प्रकाश जिस ऑब्जेक्ट से, जिस वस्तु से, जिस भी चीज से, जिस भी सामान से क्या हो प्रकाश निकलता हो, यानी उत्सर्जित होता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे प्रकाश का स्रोत। जैसे कि मोबाइल का टॉर्च जला दिए तो उससे प्रकाश निकल रहा है, तो वही प्रकाश का स्रोत है। बिजली का बल्ब है, उसे जला दिया तो उससे प्रकाश निकल रहा है, तो वो भी क्या है, प्रकाश का स्रोत है। सूर्य है, वो भी क्या है, सबसे बड़ा का हम लोगों के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए क्या है, प्रकाश का स्रोत सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है हमारे लिए तो सूर्य है। ठीक है, और तारे भी हो जाएंगे प्रकाश के स्रोत, उनसे भी प्रकाश निकलती है। मोमबत्ती हो गया, उससे भी प्रकाश निकलती है। अभी तो बात हो गई प्रकाश के स्रोत की। तो यहाँ पर हमने बात किया कि प्रकाश के स्रोत जो होते हैं ना दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत और एक होते हैं मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। जो पहले से मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया जो नहीं होगा उसे प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत के लिए। सूर्य है, सूर्य किसने बनाया है, प्राकृत ने बनाया है, अपने आप बना है। तो क्या है, प्रकाश का स्रोत जो होगा सूर्य, वो प्राकृत होगा। तारे हैं, तारे किसने बनाया, चचा आप बनाए, चचा आप बनाए नहीं ना बनाए, तो ये भी प्राकृत हो जाएगा। चचा ने बना दिया तो वो हो जाएगा मानव निर्मित। जैसे कि बल्ब हो गया, बल्ब को जब हम किसी आदमी द्वारा बनाया गया है तो वह होगा मानव निर्मित। जो प्राकृत के अपने आप बना है उसे हम कहेंगे नेचुरल, और जो मानव इंसान ने बनाया है उसे हम कहेंगे मेड मतलब मानव निर्मित। यहाँ पर जैसे कि हम बात कर लें, लैंप हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, मोटरसाइकिल का बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या है, मानव निर्मित। आगे हम बात करेंगे। इसलिए एक और बात कि प्रकाश के जो स्रोत होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जा क्या होती है, प्रकाश में बदलती है। जैसे कि हम बात कर ले, लालटेन देखे हैं, लालटेन हम लगभग 5-6 साल के थे ना तो हमने टाइम पे लालटेन से हमारे भैया लोग, दीदी लोग कहाँ से पढ़ रहे थे, तो लालटेन में क्या होता है, मिट्टी का तेल, जिसे हम अपने बिहार देहाती भाषा में बोलते हैं मिट्टी का तेल, जो होता है क्या होता है, घासलेट का तेल होता है। घासलेट का तेल क्या करता है,
वो जाता है बत्ती पे, बत्ती पे क्या होता है, शो कर क्या करता है, घासलेट का तेल जलता है। तो घासलेट का तेल क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, और उससे क्या हो रहा है, प्रकाश में जल कर क्या हो रहा है, प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है। प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है, ऊर्जा जो है प्रकाश में क्या होता है, परिवर्तित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। जैसे कि हमने लिखा है, इसको कैसे लिखेंगे क्वेश्चन में, तो आंसर इसका इस प्रकार लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत है उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं का प्रकाश में बदला या परिवर्तन किया जाता है। अतः प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ये क्लियर है, प्रकाश एक ऊर्जा है। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं क्या, प्रकाश के परिवर्तन में जो प्रदीप्त वस्तुएं होती है, जो हमें पढ़ना होता है, उसके बारे में जान लें। प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं और प्रकाश प्रकीर्णन, ये चीज अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। कहने का मतलब कि प्रदीप्त जो वस्तुएं होते हैं ना, वो किसे कहते हैं, वो क्या होते हैं, और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, वो क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं, जैसे कि हम बात कर लें कि जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, कहने का मतलब जो अपना खुद का प्रकाश उत्सर्जित कैसे हो, जैसे कि सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गई, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, हमारा क्या हो गया, जलती हुई बिजली का बल्ब हो गया, मोटरसाइकिल का लाइट हो गया, मोबाइल का टॉर्च हो गया, ये सब प्रकाश उत्सर्जित करती है, अपनी खुद की प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो और तारे भी हो गए, ये अपना खुद का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश अपनी खुद की उत्सर्जित करती है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि हम बात कर लें कि बुक अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है, अपना खुद का प्रकाश दिखाई उत्सर्जित करता नहीं ना करता है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, अप्रदीप्त होगा। ये जो बुक होगा या टेबल होगा, कुर्सी होगा, मार्कर होगा, बोर्ड होगा, टी शर्ट होगा, आदमी, यहाँ तक कि आदमी भी एक अप्रदीप्त वस्तु है, यह ऑब्जेक्ट है, पदार्थ है, ठीक है। वह पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है अपना खुद का, उसे हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तु है। जैसे कि और हम बात कर ले चांद की, क्या की, चांद की कभी कभी क्या होता है कि चांद दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता है। वो क्या है ना कि चांद भी एक अप्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त यानी नॉन लुमिनस, ठीक है। तो जैसे कि बात करें हम चंद्रमा की, चांद की जो चांदनी होती है वो रोशनी होती है, चांद की रोशनी होती है, चांद की प्रकाश होती है। तो चांद की प्रकाश जो होती है वो एक्चुअली में चांद की नहीं होती है, वो होती है सूर्य की प्रकाश। क्या चीज की प्रकाश होती है, सूर्य की प्रकाश। सूर्य के प्रकाश जब चांद पे पड़ती है तो चांद की जो कण होते हैं वो सूर्य की प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने के बाद उसे फिर परावर्तित करती है। क्या करती है, परावर्तित करती है। तो अभी हम वस्तु को, हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा लगता है कि चांद जो है प्रकाशित है, मतलब प्रकाश दे रहा है। तो चांदनी जो चांद की जो चांदनी होती है वो एक्चुअली में चांद की रोशनी नहीं होती है। तो हम यूं कह देंगे कि चांदनी जो है, चांद जो है वह अप्रदीप्त वस्तु है, अप्रदीप्त। ये बात क्लियर हो गई कि अप्रदीप्त और प्रदीप्त किसे कहते हैं। नहीं हुई तो एक बार और रिवीजन करेंगे, इस बार डेफिनेशन से समझेंगे। तो डेफिनेशन अप्रदीप्त की कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, जैसे कि हमने लिखा हुआ है कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, यहाँ पर लिखे हैं जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, तारे हो गए, मोमबत्ती हो गया, आग हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं या दीप्तमान है, उसे इंग्लिश में लुमिनस कहते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं अप्रदीप्त की। अप्रदीप्त की जो बात करें, अप्रदीप्त वह वस्तुएं होती है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे कि ये मार्कर अपना खुद का प्रकाश इसमें है नहीं ना है। ये बोर्ड है, बोर्ड का प्रकाश है नहीं है। ये टी शर्ट है, टी शर्ट का प्रकाश है, हम हैं, हमारा प्रकाश है, हमारे शरीर से प्रकाश निकल रहा है नहीं निकल रहा है ना, तो हम अप्रदीप्त हैं। हमारा टी शर्ट जो है वह भी अप्रदीप्त है, ये मार्कर जो है ये भी अप्रदीप्त है। उसके साथ साथ टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ये सब क्या है, अप्रदीप्त हो गया। यहाँ तक कि लोहा भी हो गया, स्टील भी हो गया, ये सब क्या है, अप्रदीप्त है।
अपर्दीप्त वस्तु है। आगे हम बात करेंगे, ये चीज क्लियर हो गई। आगे हम बात करेंगे पराकिरणर। क्या है पराकिरणर? पराकिरणर का अर्थ होता है, यहाँ पर एक बार डेफिनेशन समझ लेंगे ताकि समझने में आसानी होगा। समझ गए? तो डेफिनेशन इसका देखेंगे तो देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों ओर विकृत करती है। इस प्रक्रिया को पराकिरणर कहते हैं। ठीक है, इस परिकिरणित प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिन पे प्रकाश, सूर्य की प्रकाश सीधे नहीं पड़ती। ठीक, जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ चित्र बनाया है। अच्छा, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि हमारा ड्राइंग बनाने का अच्छा से नहीं बना पाते। रे मान के चलिए ये सूर्य है। सूर्य क्या है? एक प्रदीप्त वस्तु है। बात कर लिए चांद की, मून की है। यहाँ पे ये मून है, छोटा सा है। तो मून जो है, चांद जो है, चांद की चांदनी जो होती है, चांद जो होती है क्या होती है? रोशनी होती है। जैसे रात में हम कहते हैं चांदनी आज रात है। ठीक है, तो चांद की जो रोशनी होती है वो अपनी खुद की नहीं होती है, इसलिए हम चांद को बोल सकते हैं कि अपर्दीप्त है। कोई कहेगा आपसे कि चांद की अब प्रकाश होती है, प्रकाशित होती है, वो खुद की उसकी प्रकाश होती है, तो आप क्या कहिएगा? आपकी वीडियो देखने के बाद कहिएगा, मारेंगे चच्चा नू कि ढिमलिया जाइएगा। समझ रहे हैं आप? मारेंगे एक थप्पड़ की ढिमलिया जाइएगा। चांद की हमको पता है, हमको सर ने बताया है कि हम चांद जो होती है वो क्या होती है? अपर्दीप्त वस्तु है। अपर्दीप्त वस्तु का मतलब क्या होता है? क्योंकि हमारे सर ये भी गए हैं कि अपर्दीप्त वस्तु है वे होती है जो खुद की प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। तो चांद यहाँ पर कैसे वो प्रकाश अपना उत्सर्जित नहीं करती? चांद तो सूर्य की प्रकाश को ऑब्जर्व करके उत्सर्जित करती है अपनी उस प्रकाश को। तो हम कैसे कह देंगे कि चांद की जो चांदनी है वो खुद की है, प्रकाशित होती है? तो नहीं होती है। चांद जो होती है प्रकाशित होती है, लेकिन सूर्य की किरणों के बदौलत। ठीक है, तो सूर्य की प्रकाश निकलती है, किरणें चारों तरफ सीधी रेखा में निकलती है सूर्य की। ठीक है, बात कर लिया। हम यहाँ पर बात है चांद की। चांद पर निकलती है, चांद पर पड़ती है। तो चांद अवशोषित करके, ठीक है, प्रकाश के किरणों को अवशोषित करके फिर उसे मतलब परिवर्तित करता है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि चांद जो है प्रकाशित है, उसका प्रकाश है, लेकिन चांद का एक्चुअली में प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से अवशोषित करके फिर चारों तरफ मतलब रोशनी भेजता है, प्रकाश, चांद की प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई चांद जो है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, और सूर्य जो है वो हमारा क्या है कि लुमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी प्रदीप्त वस्तु है, अपर्दीप्त वस्तु है। प्रदीप्त वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, अपर्दीप्त का मतलब होता है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करना। अब पराकिरणर का बात कहें तो पराकिरणर को जो होता है कि प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण जो आती है किसी भी सरफेस पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तो वो कुछ ऊर्जा को, प्रकाश के कुछ ऊर्जा को, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, तो प्रकाश के ऊर्जा को अवशोषित करके फिर उसे चारों तरफ विकृत करता है। इसी विकृत करता है ना, तो इसी जो विकृत करता है मतलब चारों तरफ फैलाता है। इस फैलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहेंगे प्रकाश का पराकिरणर। हमें पॉइंट बाय पॉइंट समझना है, बिना पॉइंट को समझे हम प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आप बढ़िया से पढ़िए प्रकाश का पराकिरणर। जब प्रकाश, सूर्य की प्रकाश जब पड़ती है किसी सरफेस पर या कर्ण पर या ऑब्जेक्ट पर, तो उस ऑब्जेक्ट किरण को ऑब्जेक्ट जो है अवशोषित एब्जॉर्ब करके फिर उसे चारों तरफ फैला देता है, फेंक देता है। तो फेंकता है, तो हम जैसे कि बात कर ले, एक कमरा में अंधेरा है तो हम छत ढाल दिए, दीवार लगा दिए, तो कमरा के अंदर तो सीधे प्रकाश सूरज का आएगा नहीं, तो हम उसके अंदर के ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं दिन में? तो देखने का रीजन है प्रकाश का पराकिरणर। जैसे कि गेट के बाहर गेट लगाए हैं, खिड़की लगाए हैं, तो खिड़की के बाहर मान के चलिए धूल कण है, उड़ रहा है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस पर प्रकाश पड़ रहा है। ऊपर ऑब्जेक्ट जो है प्रकाश को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके फिर उसे चारों तरफ धकेल रहा है, फेंक रहा है, विकृत कर रहा है। तो वो कमरे के अंदर आ रहे हैं, तो वो किरण जो होगा ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पे पड़ के हमारे आंख तक पहुंचेगा, तब हम उसके ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये चीज क्लियर है ना? ऐसा मतलब समझा रहे हैं, क्लियर है ना?
तो अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक हमारा होगा प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, ठीक है। हाँ, तो अब तक हमने ये पढ़ा प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है, और उसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि प्रकीर्णन और प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई ना बाबू। तो अब हम शुरू करेंगे क्या, ये प्रकाश के किरणें, प्रकाश की किरणें। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश की किरणें, ठीक है। तो सबसे पहले कि हम जानेंगे कि प्रकाश की किरणें क्या होती है। प्रकाश जब हम मान के चलिए एक सूर्य है, जैसा मैंने यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है, सूर्य से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश जो निकलता है ना, उसकी जो लाइन होती है वो जिस दिशा में, जिस अथी में निकलती है ना, जिस डायरेक्शन में निकलती है, उसे मतलब एक डायरेक्शन में निकलती है, प्रकाश निकलती है, तो उसी प्रकाश के निकलने की हम क्या कहेंगे, प्रकाश के किरण। जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसकी किरण जो होती है एक सरल रेखा में प्रतीत होती है, मतलब जाती है, एथी करती है, ठीक है, गमन करती है, तो वो क्या होगी, प्रकाश एथी होगी, प्रकाश की किरण। जैसे कि हम बात कर ले कि डेफिनेशन इसकी कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं प्रकाश के किरणें के बारे में। तो हम लिख सकते हैं कि एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण रे कहते हैं। प्रकाश के जब एक किसी सरल रेखा पे प्रकाश जब निकलती है, गमन करती है, मतलब चलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण। और जैसे कि हमने यहाँ पर सूर्य है, क्या है, सूर्य है, सूर्य से प्रकाश चारों तरफ निकलती है, चारों तरफ निकलती है, तो उसमें से जो किरणें निकलती है उसे हम कहेंगे प्रकाश की किरणें। और इन सारी किरणों के समूह को, मतलब जैसे ना होता है 1 से 2 हो गया, 2 से 3, मतलब एक तो हो गया, उसके साथ साथ कई सारे किरणें एक साथ निकलती है, तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश का किरण पुंज। पर किरणों के समूह को हम बोलते हैं प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश के किरण समझ में आ गया, और प्रकाश के किरण पुंज ये समझ में आ गया। जैसे कि हम प्रकाश के किरण पुंज के डेफिनेशन देखें तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखे हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। हमने ये भी पहले ही बता दिए थे कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। आगे हम बात करेंगे ये प्रकाश के किरणें जो है, ये किरणें हैं, वो तो किरणों के समूह को तो हम प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। और ये प्रकाश के किरणों का जो पुंज होगा, किरण पुंज होगा, वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। एक तो हो गया हमारा समांतर, दूसरा हो गया अपसारी, तीसरा हो गया अभिसारी। अपसारी, अभिसारी और समांतर। तो चलिए हम जान लें कि समांतर का मतलब होता है क्या चीज, कि मतलब एक समान चलते हैं, एक समान चलता है। जैसे कि हम बात कर ले, मान के चलिए कि क्या है, प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है, अब इसके साथ साथ दूसरा भी एक दूसरे के बराबर जा रहा है, तो ये समांतर जा रहा है। क्या जा रहा है, समांतर। समांतर का अर्थ यही ना होता है एक दूसरे के समान, ठीक है। तो हम जान लें कि प्रकाश के किरण पुंज जो है 3 प्रकार से होता है। पहला हो गया हमारा अपसारी, दूसरा हो गया समांतर, तीसरा हो गया अभिसारी। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है ना, कि हम यूँ कह देंगे, जैसे कि हमने डेफिनेशन को एक बार देख लेंगे। डेफिनेशन इसका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। कहने का मतलब कि ये कोई पॉइंट है जहाँ से प्रकाश निकल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई दीप्तमान यानी प्रदीप्त वस्तु है जिससे प्रकाश निकल रही है, ठीक है। प्रकाश जब निकल रही है तो एक बिंदु से उसकी जो जितना दूर जाएगा उतना उसका बीच के जो डिस्टेंस होगा बढ़ते चला जाएगा, फैलते चला जाएगा। तो उस वैसी किरण पुंज को हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। अब हम बात कर लेते हैं क्या चीज़ की, समांतर। समांतर का मतलब होता है बराबर। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस पर ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। ये हमारा डेफिनेशन हो गया। जैसे कि हम बात कर ले बबुआ कि ना होता है कि प्रकाश, जैसे कि हम किसी कहीं मैंने सूर्य है, सबसे दूर वही ना है प्रकाश का स्रोत। अब उससे भी कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं होगा, जैसे लाइट हो गया, बल्ब हो गया, बिजली का मोमबत्ती हो गया, ये तो हमारे पास में ही रहते हैं। सबसे दूर हमारे लिए अब सूर्य है जिससे हमें प्रकाश अत्यंत मिलता है, ठीक है। तो ठीक है, प्रकाश की किरणें, उसके प्रकाश की किरणें जब आती है ना, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो समांतर आती है, वो
किसी भी मतलब कोई दूर ऑब्जेक्ट, बहुत अत्यंत दूर ऑब्जेक्ट को जब उससे प्रकाश निकलती है तो हमारे हमारे लिए सीधे ही आती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो समांतर किरण पुंज है। जैसा कि हमने अब चित्र ग्राफ के साथ ही समझाएंगे, ग्राफ के साथ भी हम समझाएंगे। जैसे कि हमने बोला कि अपसारी किरण पुंज में एक पॉइंट से क्या होती है, एक पॉइंट से वो प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है, जिसके बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। जैसे कि मान के चलिए ये पॉइंट है जहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ये क्या है, प्रदीप्त वस्तु है जहाँ से प्रकाश निकल रहा है, और इसके जैसे जैसे दूर जितने दूर जाएगा उतने डिस्टेंस इसका बीच का बढ़ता जाएगा। ये हो गया। अब हम बात कर लें समांतर की, तो मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट मतलब दीप्तमान वस्तु प्रकाश दे रहा है और उसका प्रकाश जो होगा क्या होगा, वो समांतर जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल सबसे तगड़ा हम आप लोगों को नॉलेज के लिए बता देते हैं। लेजर लाइट समझते हैं, लेजर लाइट जो बचपन में हम लोग क्या करते, लाल रे निकलता था जिसमें से मारते थे यहाँ तो निकलता था सीधे वहां तक, कहीं तक चला जाता था, ठीक है। तो उसकी जो किरण होगी मतलब एक सीधी रेखा में मतलब एक दूसरे के समांतर जाती है, तो वहां पे वो जो किरण रे होगी वो क्या होगी, किरण पुंज जो होगी वो क्या होगी, वो होगी समांतर किरण पुंज। सूर्य का जैसे कि प्रकाश की किरणें आती है और सूर्य की प्रकाश की किरणें की किरण पुंज जब आती है तो वो समांतर मानी जाती है। अब जैसे कि हम बात कर लें, अब जानते हैं अभिसारी, क्या अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब होता है कि ना होता है कि कोई मतलब ऑब्जेक्ट है, कोई द्वितीयमान ऑब्जेक्ट है, क्या है द्वितीयमान ऑब्जेक्ट, उससे प्रकाश निकलते 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 क्या होगा, एगो पॉइंट पर जाकर मिल जाएगा। जैसे कि हम बात कर ले इसकी डेफिनेशन की, डेफिनेशन हम एक बार देख लेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसा हमने लिखा हुआ है, हमने लिखा है ऐसे किरण पुंज में, अब क्या चीज में, अभिसारी में, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले बताया था, या मिलती हुई प्रतीत होती है, हमें आभास भी हो सकता है। जैसे कि नहीं होता है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से प्रकाश निकलेगी या एक पॉइंट पर जाकर मिल जाएगी, या फिर हमें मिलती हुई प्रतीत होगी, आभास होगा, ठीक है। अतः हम ये भी कह सकते हैं ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की जो दूरी होगी वो घटती जाएगी। जैसे कि हमने बात करी अपसारी की, अपसारी में क्या होती है, बीच के डिस्टेंस बढ़ती जाती है, लेकिन अभिसारी में घटते जाती है। यही हो गई अपसारी अभिसारी अपसारी, अभिसारी अपसारी और समांतर, ये तीन किरण पुंज हो गई। इसके बारे में हम डिटेल से एकदम तगड़ा तरीका से, जैसे कि हमने देखा कि कोई दूर ऑब्जेक्ट है, वहां से प्रकाश निकलते निकलते एक पॉइंट पे आके मिल रही है, क्या करे मिल रही है। मान के चलिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट है, द्वितीयमान वस्तु है, वहां से प्रकाश निकलते निकलते कोई पॉइंट पे आकर क्या कर रही है, मिल रही है। ये प्रकाश जो होगी इस दिशा में जाएगी, ठीक है। ये मान के चलिए इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी, ये भी इधर जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ना भैया, एकदम क्लियर। अब हाँ, तो अब तक हमने ये जाना कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरण पुंज क्या है, और प्रकाश के स्रोत क्या है, और प्रकाश के किरणें जो है वो क्या है, और उसमें प्रकाश के किरण पुंज होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी अभिसारी और अप समांतर, ठीक है। ये तीन हो गए। उसके बाद हम ये जानेंगे, अब हम ये जानेंगे कि पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ क्या होते हैं। क्योंकि प्रकाश के परिवर्तन पढ़ने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि हमको पढ़ना है प्रकाश का परिवर्तन, चाहे ये सब चीज़ें हम जानकारी हो जाएंगी ना, तो हम अच्छा से उसको समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है। और आप एक बात जान लीजिए, हम पढ़ाते हैं ना तो हम पास कराने के लिए नहीं पढ़ाते, हम नॉलेज देने का लिए पढ़ाते हैं। क्योंकि पढ़ाने में जो मज़ा आता है ना, पढ़ने में जो मज़ा आता है ना नॉलेज के लिए, तो उन मज़ा कहीं नहीं मिलता है। पास करने में रट्टा मारिए पास कीजिए, वैसा नहीं। हम पढ़ने वाले हैं ऐसा कि हम जब तक रहें तब तक ना भूलें, ठीक है। तो चलिए सर शुरू करते हैं बाबू। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ना कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है जिसमें प्रकाश का पार कर जाए। हम पढ़ने वाले हैं, पारदर्शी का मतलब होता है पार कर जाना, लेकिन यहाँ पर हम लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे प्रकाश का पार कर जाना, प्रकाश का पार कर जाना। जब कोई प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट से पार कर जाता है तो उसे कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। जैसे कि हमने डेफिनेशन में लिखा है, डेफिनेशन देखेंगे बाबू तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा
कि वह पदार्थ जिस जिस जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है वह पदार्थ पारदर्शी पदार्थ कहलाते होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात कर ले, कांच हो गया, पानी हो गया, धुआं हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या है, इससे प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। जैसे कि हम बात कर लिए, एक लेजर लाइट ले लिए जो ललका बढ़ता है और यारका बढ़ता है, लेजर लाइट ले लिए। अब क्या कर रहे हैं, एक बीच में कांच ले रहे हैं, मतलब शीशा का टुकड़ा ले रहे हैं जिस पे पेंट ना लगा, मुंह देखने वाला शीशा नहीं, कांच जो कार के आगे वाला हिस्सा में लगता रहता है, तो आगे से बारेंगे कार के तो अंदर तक पार कर जाएगा प्रकाश। कहने का मतलब कि जिसमें प्रकाश पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ करते हैं। ये चीज क्लियर है ना। अब हम जानते हैं बबुआ क्या चीज, पारभासी। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? पारभासी पदार्थ का मतलब होता है कि मतलब प्रकाश तो आ रहा है ढेर ढेर, लेकिन वो अपने से छोटा कण के, मतलब छोटे से भाग को बाहर जाने दे। जैसे कि हम बात कर लें, ओढ़नी समझते हैं, ओढ़नी या गमछा। गमछा तो बिहारी वाले समझते हैं भाई लोग। गमछा को क्या करिए, पानी में डालिए, निकालिए, ठीक है। आज रात के टाइम पे चांद को देखिए, चांदनी जब रात होगी ना तो चांद को देखिए, तो हमें चांद क्या होगा, दूध, मतलब चांद थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। कहने का मतलब कि जिस प्रकाश की किरणें जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो अपने पर पड़ने वाली प्रकाश, ऑब्जेक्ट जो है अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से ही भाग को पार करने दे, दिखाए, तो उस पदार्थ को हम कहेंगे पारभासी। जैसे कि हम बात कर लें, गमछा भींगा के देख रहे हैं, ओढ़नी भींगा के देख रहे हैं, आप आटा चालने वाला चलनी होता है ना, उसमें भी देखेंगे तो वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। ये सब मतलब घिसा हुआ कांच भी, जैसे कि वही कार के कांच को क्या करिए, एकदम मार के चलिए घिस दीजिए, क्या कर दीजिए, घिस दीजिए, घिस दीजिए। और उसमें प्रकाश जब डालिएगा तो पहले के अपेक्षा क्या होगा, कम उसमें प्रकाश जाएगा, क्योंकि वो उसकी जो पार करने की जो क्षमता होगी कम हो जाएगी। पारभासी पदार्थ और पारदर्शी पदार्थ, ये दोनों क्लियर हो गए। अब हम जाते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है जिससे पार ना हो, जिससे पार ना हो। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर लाइट पड़ रहा है, उस पर लाइट पड़ रहा है, लेकिन वो लाइट को क्या कर रहा है, वो पार करने ही नहीं दे रहा, वो एकदम थुथुर है। अब हम जानते हैं पारभासी। अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब होता है पार नहीं, पार जिस पे कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है ना कि लाइट को, अपने ऊपर पड़ने वाले लाइट को क्या कर रहा है, एक साइड से दूसरे साइड नहीं जाने दे, उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कि हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पारभासी का डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है, वह पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने दे, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि घिसा हुआ कांच, घना धुआं, बैलून का रबर आदि, ये सब क्या है, ये सब पारदर्शी पदार्थ है। और पारभासी का मैंने बताया था कि जो पार ना करे, तो इसका डेफिनेशन देखिएगा, वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लकड़ी पर प्रकाश डालिएगा तो एक साइड से दूसरे साइड जाए, पार कर पाए, नहीं पार कर पाएगा, ठीक है। अब जैसे कि पत्थर को भी बात कर लिए, पत्थर भी उस पर भी नहीं जाएगा, लोहा पे भी बात कर लिए नहीं जाएगा। बुक के एक साइड हम प्रकाश डालेंगे दूसरे साइड जाएगा, नहीं जाएगा। मोबाइल है, मोबाइल के एक साइड हम प्रकाश डालेंगे तो दूसरे साइड नहीं जाएगा, तो ये भी अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। सब बात क्लियर हो गया हमारा। आज क्लियर क्या क्या हुआ, पारदर्शी पदार्थ, अरे कौन है, हाँ, तो हमारा ये क्या क्या चीज कंप्लीट हो गई। जैसे कि लाइट कंप्लीट हो गया, हमारा प्रकाश के स्रोत कंप्लीट हो गया, उसके प्रकाश के किरण कंप्लीट हो गया, हमारा प्रकाश का किरण पुंज कंप्लीट हो गया, हमारा टाइप्स ऑफ बीम यानी प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, वो सारे क्लियर हो गए। और उसके साथ यानी हमारी पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ, ये सारी चीज़ें टॉपिक हमारी क्लियर हो गई। तो हमने आज सीखा एक वीडियो में 8 टॉपिक, ठीक है, ठीक है। अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश के परिवर्तन जो कि बहुत ही तगड़ा तरीका से, अगर आप इसका रिवीजन अच्छा से कर लेते हैं तो आपके पास प्रकाश का परिवर्तन जो होगा वो समझने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। चूँकि उसको भी बहुत खतरनाक तरीका से समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसको भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है, एकदम खतरनाक तरीका से समझाए ना।
चलिए तो ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में।